आदब। लखनऊ डायरी में आज मैं बेगम हसरत महल और जंग आज़ादी के सिलसिले की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। अंग्रेजी फौज शहर में दाखिल हो चुकी थी। जगह जगह झड़पें जारी थीं। नवाब सादत अली खान के मकबरे के सामने बागी फौज के हमले में जनरल नील मारा गया। बेली गारत के मुहासरे को पूरे 50 दिन हो चुके थे। जनरल हैवलाक फौजी मुहासरा तोड़कर बेली गारत में दाखिल हो गया और मोर्चे पर डट गया। दूसरी तरफ सुल्तानपुर से कॉलिन कैंपबेल भी खूनी होली खेलता हुआ लखनऊ की तरफ बढ़ा और जल्द ही लखनऊ के करीब पहुंच गया। मुखबिर ने उसके लखनऊ के करीब पहुंचने की खबर बेली गारत में पहुंचाई। जनरल हैवलाक ने मुखबिर के मार्फत कैंपबेल को खबर भिजवाई कि वो 14 नवंबर को बाहर से हिंदुस्तानी फौज पर हमला करे और बेली गारत के अंदर से हम लोग हमला करेंगे। इस तरह दोनों तरफ से फौजी कार्रवाई जब हिंदुस्तानी फौज पर होगी तो उसको जल्द ही शिकस्त हो जाएगी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कॉलिन कैंपबेल बेली गारत की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ अंग्रेजी फौज की मदद के लिए पंजाब रेजिमेंट भी आ गई। बेली गारत की तरफ बढ़ रहे कॉलिन कैंपबेल का मुकाबला 12 नवंबर को सिकंदराबाद के करीब हिंदुस्तानी फौज से हो गया, जिनकी तादाद 2000 के करीब थी। इस लड़ाई के सिलसिले में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट का बयान है कि अंग्रेजी फौज एक एक इंच मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। कॉलिन कैंपबेल ने सिकंदराबाद की दीवार को तोड़ने के लिए कैप्टन ट्रेवर्स की कमान में एक बड़ी तोप मंगवाई और सिकंदराबाद की दीवार को उड़ा दिया। इसके बावजूद अंग्रेजों को सिकंदराबाद के मोर्चे पर कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। कॉलिन कैंपबेल ने ब्रिगेडियर एंडरसन को हुक्म दिया कि कुर्बजवार के गांव और आबादियों को आग के हवाले कर दे, बस्तियों को लूट ले, ताकि हिंदुस्तानी फौजी उनकी मदद को दौड़ पड़े और मोर्चा कमजोर पड़ जाए। और हुआ भी ऐसा। हिंदुस्तानी फौज दो तरफ बढ़ गई। अंग्रेज सिकंदराबाद में दाखिल हो गए। तमाम हिंदुस्तानी फौजी इस खूंरेज़ जंग में शहीद हो गए। सिकंदराबाद में लाशों का अंबार 5 फीट ऊंचा था। हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। जो जख्मी थे उन्हें अंग्रेजों ने संगीनों से कोच कर मार दिया। जब लाशें सड़ने लगीं तो एक गड्ढा खोदकर उसमें लाशों को डाल दिया गया। सिकंदराबाद में खूरेजी करने के बाद कॉलिन कैंपबेल, शाह नजफ और मोती महल होता हुआ बेली गारत पहुंचा। शाह नजफ से मुल्क रोज़े कदम रसूल है, जो कि एक टीले पर तामीर हुआ है। इसके करीब एक पीपल का दरख्त था जिसके नीचे पानी के पीने के लिए घड़े रखे हुए थे। सिकंदराबाद से बेली गारत की तरफ बढ़ रही अंग्रेजी फौज के सिपाही जब प्यास बुझाने इन पानी के घड़ों की तरफ बढ़ते तो मारे जाते। अंग्रेज सिपाहियों की लाशों को देखकर फौजी अफसर एडिसन चौंक गया। उसने अपने नायब से कहा कि वो पेड़ पर देखे कि कितने सिपाही छिपे हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने पेड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जवाब में पेड़ से गोली चली और वो मारा गया। इसके बाद एक छोटी तोप से पेड़ पर गोला दागा गया, जिसकी मार से एक सिपाही पेड़ के ऊपर से गिरा। उसको देखकर मालूम हुआ कि वो एक औरत थी। मुख्तसर ये कि जैसे ही कॉलिन कैंपबेल मोती महल के करीब पहुंचा, हेनरी हैवलाक और जनरल आर्ट्रम बेली गारत से बरामद हुए। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तानी फौज पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की तरफ से पंजाब रेजिमेंट भी लड़ रही थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त हो गई। शहर में हर तरफ लूटमार का बाजार गर्म हो गया। 13 मार्च 1858 को कैसरबाग में लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेज बेली गारत से निकलकर कैसरबाग की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ चारबाग में मुकीम अंग्रेजी फौज ने अमीनाबाद के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की। मकानों की छतों पर हिंदुस्तानी फौजियों और आवाम ने उनका रास्ता रोक दिया। 14 मार्च को गोली पलटन इमामबाड़ा सिल्तानाबाद में दाखिल हो गई। इमामबाड़े में पनाह लिए हुए लोगों को अंग्रेजों ने संगीनों की नोक से गोद गोद कर मार दिया। इसके बाद अंग्रेज बशीरुद्दौला के मकान में घुस गए और वहां से सीधे कैसरबाग के दरवाजे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। कैसरबाग के बड़े फाटक पर घमसान की लड़ाई हुई। हजारों हिंदुस्तानी मारे गए। पंजाब रेजिमेंट और नेपाल से आई गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों की मदद की। बड़े फाटक को तोड़कर अंग्रेज कैसरबाग में दाखिल हो गए। दूसरी तरफ जनरल आर्ट्रम कोठी मार्टिन साहब में अपने साथियों के साथ मौजूद था। उसे खबर मिली कि मेजर हडसन 2 कंपनी अंग्रेजी फौज लेकर दिलकुशा से पहली दीवार तोड़कर कोठी हयात बख्श में दाखिल हो चुका है। यहाँ से वो मीर फिदा हुसैन के मकान से होता हुआ कैसरबाग पहुँच गया। उसके सिपाहियों ने कैसरबाग का दरवाज़ा कुल्हाड़ियों से चीर डाला और बारादरी को लूट लिया। कैसरबाग में अंग्रेज़ों की लूटमार जारी थी। खान अली खान उसी वक्त अपनी फौज के हमरा कैसरबाग में दाखिल हो गए। अंग्रेज घबरा कर पीछे हटने लगे। इधर नेपाल से आई जंग बहादुर थापा की फौज ने
خان بہادر خان کی فوج پر حملہ کر دیا، سینکڑوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس لڑائی میں خان علی خان خود بھی زخمی ہو گئے۔ جیسے ہی قیصر باغ کی لڑائی چھڑی، نواب شرف الدولہ نے بیگم عزت محل کو مشورہ دیا کہ آپ اور شہزادہ برجیس قدر قیصر باغ کے مغربی پھاٹک جو کہ کوٹھی روشن الدولہ کی طرف کھلتا ہے نکل جائیں۔ بیگم صاحبہ نے اس راستے سے ہجرت اختیار کی اور گھسیاری منڈی ہوتے ہوئے ٹیلا شاپی جلیل سے ہو کر مولوی گنج کے پل سے گزری۔ مولوی گنج کے پل پر جوار علی خان نے پینس اور گھوڑ سوار فوجی پہلے ہی سے بھیج دیے تھے۔ بیگم عزت محل اور برجیس قدر پینس پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ میں اس قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی چوتھی قسط جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔